आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। देव मनुष्य पूजितं संघं नमस्सामि सुबोधोति। संघं देव मनुष्य पूजितं संघं नमस्सामि सुबोधोति। अभी जो गाथा बोली गई है इसको समझ लेते हैं। सही मायने में होता क्या है, जब तक मैंने भी भाषा को नहीं समझा जो भगवान की मूल वाणी है, वो तब तक केवल वाचक ही रहा। हमने सूत्र के रूप में बोल दिया, कर्णप्रिय लगा, और हम श्रद्धा पूर्वक बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, नमो तस्य भगवतो अरहतो सब बोलते थे। लेकिन उन शब्दों का मतलब क्या है, उसका भाव क्या है, और जब तक हम मूल तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि धर्म का तो अर्थ 28 अर्थ है धर्म के, उस पर भी बाद में बात करेंगे। तो पहले अभी जो सूत्र है इसकी बात कर लेते हैं। यानी तो भूतानी, यहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, यानी तो भूतानी, भूतानी यानी जमीन पर, समागतानी संग्रह हुआ है, समागम हुआ है, अंत लिखी, यानी तो भूतानी समागतानी भूमा इवा अंत लिखी। आसमान में भी जो अदृश्य है वो सब प्राणी क्या करते हैं, यानी तो भूतान समागतानी भूमानिवा यानिवा अंत लिखे। देव मनुष्य, देव कौन है? ये देव है, ये सामने बैठे ये देव है, भिक्खु देव हैं। बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है देश में। जब सार की तरफ जाते हैं तो देव कोठार, देववास, जहां भिक्षुओं के रहने के जो स्थान हुआ करते थे, तो देव और मनुष्य कौन पूछता था बुद्ध को? देव मनुष्य बुद्धं नमस्सामि। देव और मनुष्य नमन करते हैं बुद्ध को, भिक्षु और जो उपासक जन है वो नमन करते हैं। और धम्म को नमन कौन करते हैं? देव मनुष्य। तो देव भिक्षु और जो हमारे उपासक उपासिका वो नमन करते हैं, और संघ को भी नमन करते हैं। देव और मनुष्य, कौन सा संघ? आमतौर पे हम यही तो समझते हैं कि 4 संघ हैं। उपासक संघ यहां बैठा है, उपासिका संघ यहां बैठा है, भिक्षु संघ यहां है, भिक्षुणी संघ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर मुझे 4 संघ दिखाई दे रहे हैं। आपके पास वो प्रज्ञा दृष्टि चाहिए। 5वां संघ होता है आर्य संघ। भंते प्रज्ञा रश्मि है, वो आर्य संघ है। भंते यहां पर जो बैठे, जो भिक्षु ब्लेमलेस, निष्कलंक विनय के नियमों का पालन करते हुए भिक्षु जीवन जीता है, वो आर्य संघ का सदस्य होता है। निब्बान की यात्रा में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमको यहां से जो लखनऊ पहुंचना है या बोध गया पहुंचना है तो सीधे तो नहीं पहुंचेंगे। जब बाई ट्रेन जाते हैं तो जब आपके हवाई जहाज से पहुंचना है तो रास्ते में तो कुछ पड़ेगा, स्टेशन आएंगे ही, भले गाड़ी ना रुकती हो। लेकिन हमारी जो पहली यात्राएं होती थी तो क्या होता था, इसी यात्रा पे जब निकलते हमारा गंतव्य जहां होता है तो बीच में स्टेशन आते हैं। वैसे ही निब्बान प्राप्ति के लिए, विमुक्ति के लिए हमारे स्टेशन हैं। सोतापन्न, सद्गगामी, अनागामी और अरहत, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। जब संघ वंदना बोलते हैं ना, चत्तारि युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला, तो चत्तारि क्या है? ये 4 ही है। अट्ठ पुरुष पुग्गला क्या है? पुग्गला यानी व्यक्ति, इनके 4 फल होते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 अवस्थाएं, ये श्रेणियां, सोतापन्न, सद्गगामी, अनागामी और अरहत, तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं। तो जो भिक्षु सोतापन्न अवस्था में पहुंच जाता है उसकी 3 कंडीशन होगी। उन 3 अवस्थाओं को पार कर लेता है तो कोई भी भिक्षु जब 10 साल का जीवन होता है तो उसकी श्रद्धा, पहली तो कंडीशन है उसकी बुद्ध धम्म संघ में श्रद्धा हो, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अनित्य बोध को समझे कि संसार है, अनित्य है, अनात्म है, और संसार में जो दुख है, ये 3 धर्म के सारे इनको जान ले तो सोतापन्न हो गया, अब धम्म में रत हो गया। उसके बाद में जो सद्गगामी है उसके लिए 5 नियम है, अनागामी के लिए 7 नियम है, और अरहत बनने के लिए खीड़ा सबू भगवान ने कहा। अब देखिए शब्द और है, शब्दों को पकड़ करके धर्म समझ में आता है। एक शब्द है खीड़ा सबू, ओ तो खीड़ा सबू, खीड़ा सही है, वो मतलब जो हमारे पाली साथी पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, ओ लगने से एक वचन बन जाता है, आ लगने से बन जाता है, बुद्धो बुद्धा बुद्धं बुद्धि बुद्धेन बुद्धे बुद्धेवी। तो ये तो खीरा सवो या अरहतो, ये क्या है?
ये जो खीड़ा सब अर्थ एक होते हुए त्रिपिटक में बहुत बार उल्लेख आता है। खीड़ा सब भगवान कहते हैं जो खीड़ा सब है, कई गाथाएं आती हैं। तो जो हीड़ा सब अर्थ एक होते हुए भी थोड़ा सा अंतर है। ये बारीक बातें हम जाने, यहाँ पर विज्ञ लोग बैठे हुए और ज्यादातर लोग चेहरे ऐसे हैं जिनके साथ में 30 वर्षों से 35 वर्षों से हम धम्म यात्रा पे निकले हुए हैं। तो खीड़ा सब गुणों के आधार पे रागंच दोषंच पाहे मोहं सब मुक्त चित्त सम्मप जानो। भगवान यही तो करे, राग उस मोह को भंग कर दिया है, उस अवस्था को प्राप्त हो गया है, तो वो खीड़ा सब है गुणों के आधार पर। लेकिन अर्हत भी वही है, रागंच दोषंच पाहे मोहं सब मुक्त चित्तो सम्मप जानो। चित्त के सारे क्षेत्र को जान लिया है, उस पर थोड़ी बात करेंगे आगे। तो लेकिन अर्हत एक पदवी है और खीड़ा सब गुणों के आधार पर है। तो अर्हत बनने के बाद में एक अवस्था मिल जाती है, लेकिन खीड़ा सब जो होते हैं उन वो भी सेम है, एक ही है। तो ये जो स्टेशन आते हैं 4, उन स्टेशनों में उस संघ को हम जो है आर्य संघ कहते हैं। चाहे वो सोतापन्न है, सद्दागामी है, अनागामी है। अनागामी मतलब होता है जो आरंभ ही ना होने दे। किस आरंभ ना होने दे? राग को, द्वेष को, मोह, वो अनागामी है। तो यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूं, मैं अपनी दृष्टि से देख पा रहा हूं, प्रज्ञापूर्ण दृष्टि से, कि यहाँ आर्य संघ भी मौजूद है। ये बात हमको दृष्टि चाहिए देखने के लिए कि वास्तव में है क्या। यह उपासक संघ भी है। उपासक संघ में एक बात और है, शायद मुझे लगता है किसी मीटिंग सभा में ये इस बात पर चर्चा नहीं हुई हो पहले। एक चुल्ल सोतापन्न होता है। चुल्ल का मतलब होता है छोटा। तो चुल्ल सोतापन्न यहां ऐसे उपासक हैं जो 30 वर्षों से धम्म की सेवा में रत हैं। तो उन्होंने भी तो इसको मान लिया है ना, जो पहली कंडीशन है बुद्ध धम्म संघ में हमारी अटूट आशा है। ऐसे भी तो मौजूद लोग हैं। गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य को अगर हम छोड़ दें, 2 बातें तो मान ही रहे हैं। श्रद्धा को मानने, इसको भी मानने, आत्म में अनित्य को मानने, और दुख है संसार के मूल ये भी माने। तो वो जो उपासक भी हैं और या भिक्खु इस स्थिति पे भी पहुंचता है, तो वो सोतापन्न की अवस्था कही जा सकती है। तो आप अपने आप को मानो कि जो धर्म में 30 वर्षों से, 25 वर्षों से, 35 वर्षों से अगर 2 बातों को भी आपने मान लिया है कि बुद्ध धर्म संघ में आपकी अटूट आस्था श्रद्धा है, और दूसरा आपने अनित्य को मान लिया है, आपने अनित्य को मान लिया है, अनात्म को मान लिया है, और संसार का जो भगवान ने चत्तार निमित्तानि की अपनी बात की जो है कि इनके कारण तो भगवान निकले थे। चत्तार आर्य सच्चन की जो बात आती है संसार में, पहली बात क्या भगवान ने यही तो कहा, जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, बीमार होना दुख है, मरना दुख है, अप्रिय से मिलना दुख है, प्रिय से छड़ना दुख है। ये औपनिषद में कहते हैं, अभी पाली वाले सारे समझेंगे। जो अंतिम लान आदि है, हाँ, संकितेन पच्चपादा खंदान दुखा। तो पंचपादन संकितेन का मतलब है तृतीया व्यक्ति एक वचन। संक्षिप्त रूप में ये कहते हैं कि जो पंच उपादान है, स्कंध है, वो भी दुख का कारण है। पंच क्या है भाई? रूप है। 2 चीजें होती है ना, रूप, नाम और रूप। तो नाम क्या है? रूप क्या है? भौतिक, जो हमको दिखा। जैसे कंप्यूटर भाषा में हम कहें तो रूप क्या हो गया? हार्डवेयर, जिसे हम छू सकते हैं, शरीर को छू सकते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है वो हार्डवेयर है, तो वो रूप है। रूप का मतलब शरीर, काया। और नाम का मतलब चित्त, वो सॉफ्टवेयर है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन अपना काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है वो सॉफ्टवेयर? जो नाम कैसे काम कर रहा है? सचेतन से, विषयों से टकरा करके। अब सचेतन क्या है? मन सहित 5 जो 6 इंद्रिया, वो 6 इंद्रियों से विषय टकराता है, और विषय टकरा करके जो प्रतिक्रिया करता है। तो भगवान ने जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया, तो धम्मचक्र प्रवर्तन में क्या बताया? पहले तो जो है जो कार्य और कारण हेतु पच्चे 2 शब्दों का उल्लेख आता है। जो सारी पुत्र मिलते हैं अश्वजीत खैर को देख करके, तो एक गाथा जो कहते हैं, पूरी गाथा पर जाएंगे, सब गाथा पर जाएंगे तो खिंच जाएगा। हेतु और पच्चे की बात करता हूं। हेतु क्या है, पच्चे क्या है? हेतु कहते हैं बीज, कारण, पच्चे कहते हैं परिस्थितियां। जैसे उदाहरण के लिए देखें, कार्य कारण का सिद्धांत ही तो पटिच्च समुत्पाद। जो पटिच्च समुत्पाद है, वो जो सारा कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है, विद्या पच्चय संखारा, ये जो सारा पूरा जो बाह्य का जो चक्र है, वो सारा कारण कारण पे सिद्धांत है। तो हेतु का मतलब बीज, और पच्चा कहते हैं परिस्थितियां। जैसे मान लो कोई बीज को जमीन में डालेंगे, तो पच्चे क्या हुआ? परिस्थिति क्या हुई? जमीन हुई, पानी हुआ, हवा हुआ। इससे क्या है, जो बीज है वो
बढ़ जाएगा, यानी जो बीज है वो क्या आ जाएगा। वैसे हमारे जो मन के संस्कार हैं, जब उसे हमारी जो है इच्छा तृष्णा टकराती है, राग टकराता है, द्वेष टकराता है, तो वो जो है क्या है, वो संस्कार उभरते हैं और इस चक्र है जो राग द्वेष मोह का, इसी में आदमी घूमता रहता है। तो राग क्या है? राग आसक्ति है, इच्छा है। द्वेष क्या है? विरोध करना, विरोध करना, किसी को सहन न करना, किसी की उपलब्धि को। मोह क्या है? भ्रम और अविवेक। तो भ्रम और क्या है? भ्रम और अविवेक है क्या? तो भ्रम तो यही है कि ना, आप इस बात को स्वीकार नहीं करें, संसार में दुख है, वो दुख का एक कारण भी है। तो इसको न स्वीकार करना, संसार में अनित्य को स्वीकार न करना, अनात्म को स्वीकार न करना, यही तो भ्रम है। तो ये जो भगवान ने जो रास्ता धर्म का दिया है, और जब मूल पे हम आते हैं, उन सब चीजों को आप देखते हैं, उन शब्दों की अगर व्याख्या आप देते हैं, तो हमको लगता है कि ये सारी जो स्थिति है वो इस प्रकार की है। और जब सब चीजें हमें साक्षात दिखने लगती हैं, अब कैसे दिखने लगती हैं? धम्म में 3 शब्द आते हैं, इस पर सब साथी गौर करें। पर्यति, पटपति, पटवेदन। ये जो क्षेत्र है बुद्ध भूमि चंपारण, अंत में अपनी बात कहूंगा, पहले धर्म की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पर्यति का जो क्षेत्र है, जो लिखा हुआ साहित्य है और मौखिक बात है, तो भगवान की प्रथम संगीति से लेकर के 500 सालों तक मौखिक रूप में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा बुद्ध वचन को पर्यति के रूप में जिंदा रखा गया। वो तो श्रीलंका में जो 14वीं संगीति होती है, वहां पर लिप्यांतरण हुआ है उसका, राजा बट्टगामी के समय में भारत के थेर ने अध्यक्षता की, और वो संगीति 3 साल चली। तो वहां ये जो पर्यति का जो क्षेत्र था, वो क्यों जिंदा रखा गया? ये थेरों ने रखा। थेरों की वैचारिक यात्रा है, धम्म की वैचारिक यात्रा है। तो उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा एक थेर की जिम्मेदारी होती थी कि अपने भिक्षु को, जिसकी क्षमता है कि विनय को, वो जो रूट लर्निंग करे, कोई सुत को कर ले। और तृतीय संगीत के बाद सम्राट अशोक के समय में जो हुई है, मोगली प्रतिष्ठ जो जिसके अध्यक्ष से सम्राट अशोक संरक्षक थे, और 285 ईसा पूर्व में जो हुई है, उसमें अभिधम्म का भी, क्योंकि पहली और दूसरी संगीति में अभिधम्म अलग ग्रंथ नहीं था, वो सुत्त का ही हिस्सा था। लेकिन जब वहां पर समाशोधन हुआ, तो मौलिक प्रतिष्ठ ने कथावत लिख करके जो 18 मत हो गए थे, यानी जो 12 तो थे,